Hello guys, this is Manohar sir and you are watching my channel Target Achiever। तो गाइज आज हम लोग शुरू करेंगे प्रीपोजिशन में कुछ बाकी है हमारे पास एबव, ओवर, बिलो, अंडर, अब। इन ये 5 चीज़ हमारे पास आज के वीडियो में चलेगा। इन पांचों में हम डिफरेंस करेंगे कि कैसे किसको किसको कहाँ पर यूज करते हैं। तो इन सब का अलग अलग जगह पर यूज करना हमारे लिए बहुत ही कंपलसरी होता है, तो इसके लिए नॉलेज भी हमें जरूरी होगी। तो गाइस सबसे पहले हम लोग लेते हैं इसमें किसको, यानी कि शुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग एबव को। एबव में क्या होता है, यानी इसका भी मतलब ऊपर होता है, ये भी ऊपर होता है, ये भी ऊपर होता है। तो हम सबसे पहले लेते हैं एबव को। एबव मींस ऊपर, ऊपर होता है कोई चीज, लेकिन क्या होता है इधर उधर। हमारे सर के ऊपर, हमसे ऊपर कोई चीज होती है लेकिन वो ठीक ऊपर ना होकर के कहीं इधर उधर होती है, तो हम क्या करते हैं वहां पर ओवर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक सर के ऊपर ना होकर के किसी और चीज की तरफ दूसरी ओर होती है, तो वहां पर हम लोग एबव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, देखिए द फैन इज एबव माई हेड, यानी पंखा मेरे सर के ऊपर है। द फैन इज एबव माई हेड, मैं मानता हूं कि मेरे सर के ऊपर है, उस साइड में है, लेकिन सर के ऊपर है तो वहां पर हम एबव का इस्तेमाल करेंगे। एग्जांपल लेते हैं, पंखा मेरे सिर के ऊपर है। क्या हो जाएगा, द फैन इज एबव माई हेड, द फैन इज एबव माई हेड। ये हमारा प्रीपोजिशन एबव हो गया। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कोई जहाज है, हेलीकॉप्टर है, वो हमारे सर के ऊपर उड़ रहा है, छत के ऊपर उड़ रहा है। तो जरूरी नहीं है कि ठीक हमारे छत के ऊपर ही होगा, वो इधर उधर भी उड़ा हो सकता है, लेकिन ऊपर उड़ रहा है। तो हम वहां पर भी क्या करते हैं, एबव का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल लेकर समझते हैं, जैसे कि हेलीकॉप्टर छत के ऊपर मंडरा रहा है। हेलीकॉप्टर छत के ऊपर मंडरा रहा है। क्या हो जाएगा इसका, द हेलीकॉप्टर इज होवरिंग, HOVERING, होवरिंग, मंडरा रहा है। कहाँ मंडरा रहा है, छत के ऊपर। छत के ऊपर है, इसलिए क्या करेंगे, एबव द रूफ। घर भी बोल सकते हैं यहाँ जहां छत हम बोल रहे हैं, एबव द रूफ। और एग्जाम्पल इसके लिए लेते हैं हम लोग, जहाज मेरे सर के ऊपर से गई। जहाज यानी कि जो एरोप्लेन होती है, हवाई जहाज होती है, तो हम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं कि हवाई जहाज मेरे सर के ऊपर से गई। तो क्या हो जाएगा, हवाई जहाज मेरे सिर के ऊपर से गई।
क्या करेंगे यहाँ हम द एरोप्लेन बनाते हैं इसको, द एरोप्लेन वेंट, कहां से गई, मेरे सर के ऊपर से, यानी कि सिर के ऊपर से क्या हो जाएगा, द एरोप्लेन वेंट एबव माई हेड, एबव माई हेड। तो यहाँ भी हम क्या किए हैं, इस एबव प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किए हैं, यहाँ भी हम क्या किए हैं, एबव प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किए हैं। तो गाइस हम लोग इसमें किसी चीज़ को अगर ढकना होता है तो वहाँ भी हम क्या करते हैं, ओवर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे खांसते वक्त अपने हाथ मुंह पे डालो, क्या हो जाएगा, खांसते वक्त अपने हाथ मुंह पर डालो। ऐसा काम करना भी चाहिए, खांसते वक्त मुंह पे हाथ डालना चाहिए। तो इसको कैसे बनाएंगे, पुट योर हैंड, क्या हो जाएगा, पुट योर हैंड, पुट योर हैंड कहाँ डालना है, मुंह पर। तो यहीं पर हम क्या करेंगे, ओवर का इस्तेमाल करेंगे, ओवर माउथ। when you क्या करो, खांसो, when you cough, इस तरह से। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, प्लेट को किसी कपड़े से ढक दो, प्लेट को किसी कपड़े से ढक दो, क्या हो जाएगा इसका, कवर द प्लेट या पुट ए क्लॉथ, पुट सम क्लॉथ, पुट सम क्लॉथ किस पर, ओवर द, क्या चीज को, प्लेट है यहां पर, तो ओवर द प्लेट। इस तरह से हम ओवर का इस्तेमाल ढकने के रूप में करते हैं। एक एग्जाम्पल हम लोग इसका और लेते हैं, यानी कि ढकना, या कोई चीज ज्यादा मात्रा में हो तब, कमरे में 40 से ज्यादा बच्चे थे, क्या हो जाएगा इसका, कमरे में 40 से ज्यादा बच्चे थे, तो देयर वेयर 40 चिल्ड्रेन, देयर वेयर एबव 40 चिल्ड्रेन हो जाएगा यहाँ पर, देयर वेयर ओवर 40 चिल्ड्रेन in the room। तो इस तरह से जो है कि हम लोग क्या करते हैं, ओवर का इस्तेमाल ढकने के रूप में करते हैं, और जब कोई चीज ज्यादा होती है तो वहां करते हैं। लेकिन अब यहाँ रह जा रहा है कि ठीक ऊपर, तो ठीक ऊपर के लिए हम लोग पिछली वीडियो में, यानी कि पिछले टॉपिक में इसमें बना चुके हैं कि कहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई चीज हमारे सर के ऊपर होती है, ठीक ऊपर होती है, तो वहां हम ओवर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि पंखा मेरे सिर के ऊपर है, अब ठीक अगर ऊपर है तो वहां हम बोलेंगे द फैन इज ओवर माई हेड। घड़ी मेरे सर के ऊपर है, अगर ठीक ऊपर है तो हम बोलेंगे द क्लॉक इज ओवर माई हेड। इस तरह से हम ओवर का इस्तेमाल ठीक ऊपर कोई चीज रहती है तो वहां करते हैं। और गाइस एबव और ओवर जबकि इसे हम टॉकिंग करते हैं तो वहां पर उतना इसको ध्यान में नहीं रखते हैं, बात करते समय एबव या ओवर का दोनों में से किसी का इस्तेमाल कर देते हैं और हम अपना टॉकिंग को जारी रखते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान तभी रखना चाहिए बाई चांस अगर हमें कहीं किसी इंस्टीट्यूशन में या किसी कंपटीशन में इसका इस्तेमाल करने के लिए कहा जा रहा हो तो वहां पर हमें इसको कन्फर्म रखना चाहिए। तो गाइस ओवर का इस्तेमाल हम जब कोई वस्तु या कोई भी चीज हमारे सर के ठीक ऊपर रहती है तो हम वहां पर करते हैं।
किसी की कोई चीज़ ज़्यादा हो, जितनी हमें औकात है वहाँ से ज़्यादा हो, तो वहाँ पर हम ज़्यादा के लिए भी ओवर का इस्तेमाल करते हैं। कोई चीज़ ढकना हो तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, ओवर का इस्तेमाल करते हैं। तो फिलहाल हम लोग ये यानी कि ठीक ऊपर कोई चीज़ है तो वहाँ के लिए घड़ी बॉक्स के ऊपर है, यानी कोई घड़ी है वो बॉक्स के ऊपर है तो वहाँ पर हम ओवर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि द क्लॉक इज ओवर द बॉक्स, यानी कि क्लॉक बॉक्स के ठीक ऊपर है, पंखा ठीक मेरे सर के ऊपर है। तो द फैन इज ओवर माई हेड, यानी कि पंखा जो है वो सर के ऊपर है। कमरे में 40 से ज्यादा बच्चे थे, इन देयर वेर ओवर 40 चिल्ड्रन इन द रूम। इस तरह से हम ओवर का इस्तेमाल करते हैं। तो गाइस हम लोग ऑफ का जो इस्तेमाल है ऊपर के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऊपर की दिशा व्यक्त करने के लिए। ऊपर की दिशा व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे फल का दाम ऊपर जा रहा है, फल का दाम ऊपर जा रहा है तो क्या हो जाएगा, द प्राइसेस ऑफ फ्रूट इज गोइंग अप, यानी फल का दाम ऊपर जा रहा है। पतंग ऊपर जा रही है तो क्या होगा इसका, पतंग ऊपर जा रही है, द काइट इज गोइंग अप। यहां भी हम अप का इस्तेमाल करेंगे, यहां भी अप का इस्तेमाल किए। मूल्य बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, क्या हो जाएगा इसका, द प्राइजेस आर गोइंग अप। तो इस तरह से हम अप के रूप में यानी कि ऊपर के रूप में अप का इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास बच रहा है बिलो, बिलो को भी देख लेते हैं। बिलो मीन्स होता है नीचे। जब कोई चीज किसी चीज के स्तर से, लेवल से नीचे होता है तो वहां पर हम क्या करते हैं, बिलो का इस्तेमाल करते हैं। मैं 40 से नीचे हूं, यानी मेरी एज 40 से कम है, तो क्या करेंगे इसको, आई एम बिलो 40। पानी का लेवल चिन्ह से नीचे था, क्या हो जाएगा, द लेवल ऑफ वाटर, द लेवल ऑफ वाटर इज बिलो द मार्क। अब हम लोग यही ले लेते हैं, किसको, अंडर को ले लेते हैं। अंडर में भी क्या होता है, नीचे होता है, अंडर में भी नीचे। यहां भी क्या करते हैं, हम किसी चीज की बराबरी नहीं कर पाते हैं, वहां तक नहीं पहुंचे रहते हैं, तो क्या करते हैं, वहां पर हम अंडर का इस्तेमाल करते हैं। जब कोई चीज ठीक किसी चीज के नीचे होती है तो वहां पर भी हम अंडर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे
उसकी एज कंपटीशन से नीचे है, तो क्या करेंगे, यानी कि वह ही इज अंडर एज फॉर दिस कंपटीशन। अगला एग्जांपल लेते हैं। लड़की पेड़ के नीचे थी, क्या हो जाएगा, द गर्ल वॉज अंडर द ट्री, ये हो जाएगा। बिल्ली कुर्सी के नीचे थी, इसका क्या हो जाएगा, द कैट वॉज अंडर द चेयर। इस तरह से इसका हम अंडर का इस्तेमाल नीचे के रूप में करते हैं। तो गाइस आशा है कि आप लोगों को ये 4-5 प्रीपोजिशन समझ में आया होगा। इस तरह का अगर प्रीपोजिशन आपको समझ में आ रहा है, कुछ इससे हेल्प मिल रहा है आपको, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों से वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू, बाय बाय।